पाकिस्तान में महंगाई है, पाकिस्तान में मीडिया में फहाशी है, वो पॉलिसी मौलवी ने नहीं बनाई हुई है। 5-6 लाख रुपए शायद जिन लोगों की तनख्वाह है, उन लोगों को आप साथ बिजली के फ्री यूनिट्स दे रहे हैं। पाकिस्तान में कितने रिलीजियस लीडर्स ऐसे हैं जिन पे इतनी FIRs हैं जितनी पाकिस्तान के सियासी लीडर्स पे हैं। मजहबी तबका, पता नहीं मजहबी तबका, सारा ही मजहबी तबका होता है। जितने भी हैं सारे निकाह की पैदावार हैं, सब ने मजहब की वजह से निकाह किया हुआ है ना। स्कूल में जो किताबें मिलनी चाहिए वो नहीं होती। सरकारी स्कूलों में साइंस की लेबॉर्टरीज हैं, सामान नहीं है अंदर। वायलेंस इज नॉट द रीजन कि आपकी तरक्की रुक जाए। तरक्की रुकती है जब अय्याशियों में आपका आधा बजट निकल जाता है। UNDP की रिपोर्ट मैंने कई दफा जिक्र किया है। आप उस करप्शन का हिस्सा हैं, उस सेटअप का हिस्सा हैं जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ है। एक ट्रक की बत्ती यानी कि मौलवी, उसके पीछे लोगों को लगा देना कि अब आपको मजीद सोचने की जरूरत नहीं है। हमने आपको बता दिया है कि आपके मसाइल इसलिए हल नहीं हो रहे कि पाकिस्तान में मौलवी होता है। कैसर अहमद राजा साहब मौलवियों का इतना दिफा करते हुए क्यों नजर आते हैं? इसलिए कि मौलवियों पे जो इल्ज़ाम लगते हैं वो जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। दिस इज़ नॉट टू से कि मौलवी इल्ज़ाम से अबव होता है। कोई भी इल्ज़ाम से अबव नहीं है। कोई भी गलत काम करेगा आप ओबियसली आप उस पर बात करेंगे, लेकिन मुल्क तरक्की नहीं कर रहा है, मईशत का बुरा हाल है, साइंस में बहुत पीछे हैं। इन सब चीज़ों पर जब हम मौलवी को आगे कर देते हैं तो हम एक गलत टारगेट को चुन लेते हैं और जो असल टारगेट है वो हमसे मिस हो जाता है। और ये पाकिस्तान में जो एक सिस्टमेटिकली एक ये जो कुछ क्लीशेस डेवलप किए गए हैं, मुल्लायत है, मुल्लागर्दी है, ये है, वो है, वगैरह वगैरह, ये सिर्फ लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग रोकने के लिए ये बनाए हुए हैं। सवाल ये है कि इस मुल्क में लोग टैक्स पे करते हैं, अरबों रुपया इकट्ठा होता है, ब्यूरोक्रेसी में पॉलिसीज़ बनती हैं, उसके बाद नीचे कॉन्ट्रैक्टर्स की एक सीरीज़ शुरू होती है, चेन स्टार्ट होती है, और वो सारी चेन से जब हम गुजरते हैं तो जो पॉलिसी हस्पताल के लिए बनी हुई होती है उसका नतीजा ये निकलता है कि हस्पताल में जो उस पॉलिसी के तहत दवाई होनी चाहिए थी वो नहीं मिलती। स्कूल में जो किताबें मिलनी चाहिए वो नहीं होती। सरकारी स्कूलों में साइंस की लेबॉर्टरीज हैं, सामान नहीं है अंदर। जब हम ये इन सारी बातों को जब हम सवाल करें या किसी के जहन में ये क्रिटिकल क्वेश्चन डेवलप हो कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, टैक्स पेयर, ये सवाल उसके जहन में, तो ये एक क्रिटिकल क्वेश्चन है। इसके पीछे एक क्रिटिकल माइंड है, क्रिटिकल थिंकिंग है। उसको शट डाउन करने के लिए एक ट्रक की बत्ती यानी कि मौलवी, उसके पीछे लोगों को लगा देना कि अब आपको मजीद सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपको बता दिया है कि आपके मसाइल इसलिए हल नहीं हो रहे कि पाकिस्तान में मौलवी होता है। भाई पाकिस्तान में महंगाई है, वो किसी पॉलिसी का फेलियर है। वो पॉलिसी मौलवी ने नहीं बनाई हुई है। पाकिस्तान में मीडिया में फहाशी है, वो किसी पॉलिसी की वजह से है, वो मौलवी ने नहीं बनाई हुई है। एट द सेम टाइम पाकिस्तान में साइंस की तनज़ली है बहुत बुरे तरीके से। यानी मैंने एक फवाद चौधरी साहब पे एक वीडियो बनाया कि वो भी कहते हैं इस तरह के लोग कि पाकिस्तान में साइंस तरक्की नहीं कर रही। हालांकि व्हाट बॉगल्स द माइंड कि फवाद चौधरी साहब को साइंस और टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर बनाया गया, जो ये समझते हैं कि सुपार्को ने हबल को स्पेस में लॉन्च किया है। जब इस तरह के इनकॉम्पिटेंट लोग, उनके हाथ आप साइंस कर दें, उन साइंस जो है उनके हाथों में दे दें, तो साइंस का बेड़ा गर्क तो होना है, लेकिन वो भी इल्ज़ाम मौलवी पे है। स्पेस टेक्नोलॉजी यानी कि स्पेस इकॉनमी जो है, $1 ट्रिलियन इकॉनमी, आगे मुल्क इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें, कि जो अगली जंग होनी है, फिज़िकल वॉर की मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि जो खींचातानी है, जैसे ज़मीन के रिसोर्सेज पे, अब ये स्पेस के रिसोर्सेज की तरफ बात जा रही है। मुल्क को सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारी स्पार्को को $26-27 मिलियन, टोटल साल का $26-27 मिलियन। बाकी जो लूट मची हुई है इस मुल्क के अंदर के बिजली के फ्री फ्यूल, इनके जिनको आप लाखों रुपया महीना का तनख्वाह दे रहे हैं, 5-6 लाख रुपया शायद जिन लोगों की तनख्वाह है, उन लोगों को आप साथ बिजली के फ्री यूनिट्स दे रहे हैं, उनके बच्चों की फ़ीसें भी इन मैनी केसेस दे रहे हैं। आधा बजट हमारा अय्याशियों की अपना नज़र हो जाता है, जिसका नतीजा ये है इंफ्रास्ट्रक्चर की बुरी हालत है। नौजवानों के लिए कोई यानी कि जो कैपिटल में इन्वेस्टमेंट है, ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट, वो ना होने के बराबर है। ये हमारी जो यूथ है, नौजवान बच्चे हैं, इनकी पोटेंशियल क्या है, ये क्या कर सकते हैं मुल्क के लिए, और कहाँ ये एक मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं, इनके बारे में आप 10-15 साल का कोई प्लान करें। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हों, पाकिस्तान साइंस टेक्नोलॉजी में आगे जाए, दुनिया में बड़े बड़े साइंस के इदारे हैं, हुकूमत कोलैबोरेट करके उनको पाकिस्तान में लेके आए, बच्चों को स्पेशलिस्ट प्रोग्राम्स में वहाँ पे भेजे। ये वो सारी चीज़ें हैं जो करने वाली हैं, ये नहीं हो रही हैं। लोग पूछते हैं क्यों। अब यहाँ से एक क्रिटिकल क्वेश्चन डेवलप होता है, लेकिन वो शट डाउन, ओ मौलवी है। वो मौलवी क्या करता है इज़ द क्वेश्चन। मैं मौलवी का दिफा नहीं कर रहा,
अगर पाकिस्तान की तरक्की ना करने का सबब ये पाकिस्तान के जो डाकिये हजरात हैं, पोस्टमैन हैं, अगर ये इल्ज़ाम उन पे लगाएंगे तो मैं उनका दिफा करूंगा। क्योंकि असल बात ये नहीं है कि आप किसका दिफा कर रहे हैं, असल बात ये है कि आप टारगेट मिस कर रहे हैं। आपका राइट बनता है, आप इस मुल्क के एक रिस्पेक्टफुल सिटीज़न हैं, आप टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक है, बहुत कम पे करते हैं पाकिस्तानी लोग टैक्स, में कोई शक नहीं है, ज़्यादा करना चाहिए। स्टेट्स ऐसे ही कामयाब होती हैं जब लोग कंट्रीब्यूट करें, लेकिन जो कंट्रीब्यूट लोग कर रहे हैं उसका हमें कुछ मिल नहीं रहा है। सियासी पार्टियों की एनरिचमेंट देखें, ख़ानदानों के ख़ानदान उसके अंदर इंगेज हुए हैं। अब मुल्क में अमन व अमान की आप हालत देख लें। कराची जैसे बड़े शहर, आप सिक्योरिटी के लिए जो बेसिक मिनिमम, मैं कोई दहशतगर्दी वगैरह की बात नहीं कर रहा, ये जो शहरी तहफ़्फ़ुज़ है जिसके लिए आपको CCTV कैमरा चाहिए, आपको नफरी चाहिए, ये इसके लिए एक पॉलिसी चाहिए ना भाई। ये फेलियर है जब वो चीज़ें वहाँ पे नहीं होती। दिन दिहाड़े लोगों के मोबाइल फ़ोन छीने जा रहे हैं, दिन दिहाड़े लोगों को कत्ल किया जा रहा है, दिन दिहाड़े लोगों की इज़्ज़तें आबरू लूटी जा रही हैं, इज़्ज़त नफ्स मजरू की जा रही है। थाने कचहरी का बुरा हाल है, थाने में कोई बेसिक काम आप बगैर रिश्वत के नहीं करा सकते। अदल इंसाफ की ये हालत है, लोग पहले कहते थे वकील कर लो, अब कहते हैं जज कर लो। जो ही आपका जहन इस तरफ जाता है कि भाई ये सिस्टम चेंज कैसे होगा, आपके जहन में मौलवी डाल देते हैं। मुझे इस चीज़ से तकलीफ होती है भाई, इस मुल्क में पॉलिसी फेलियर है हमारी मरकज़ी और लोकल गवर्नमेंट्स का, कि दूध बच्चों को खालस नहीं मिलता है। दुकान से वो जो टाफ़ियाँ लेके लॉलीपॉप्स खाते हैं वो हेल्थ हैज़र्ड हैं, हेल्थ हैज़र्ड हैं। बच्चों की मौत वाक़ई हो सकती है, इतने उसमें डेंजरस सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, कोई रेगुलेशन नाम की चीज़ नहीं है। ये हालत हुई है कि इंटरनेशनल ब्रांड जो लोग ट्रस्ट करते हैं, कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं, क्रीमें हैं, शैम्पू, छोटी छोटी दुकानों में लोग भर भर के बेच रहे होते हैं, कोई रेगुलेशन नहीं है उस पर, हर चीज़ जाली, हर चीज़ फ्रॉड। लेकिन जो ही आप ये सवाल करें कि एज अ स्टेक होल्डर, भाई मैं अपनी हुकूमत से ये सवाल करना चाहता हूँ कि वेयर इज़ माई गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के अंदर अक्सरियत ये जो फवाद चौधरी साहब और इस तरह की ये शीरी मज़ारी वगैरह टाइप के जो लोग हैं, इन लोगों ने लोगों के जहन में डाली है और मौलवी है उसकी वजह से तुम तरक्की नहीं कर रहे हो। अगेन आई लाइक टू आस्क, मैं मौलवी पे इल्ज़ाम लगाना चाहता हूँ, जस्ट टेल मी वेयर एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम एक्सट्रीमिस्ट बिहेवियर की तरफ जाएं तो वो तो हमें यूजली इसी तबके में देखने में नजर आता है। ये गलत बात है, ये कतई तौर पे गलत बात है। देखिए, एक है टेररिज्म, वो तो हमें सेकुलर्स भी करते नजर आते हैं BLA की सूरत में, वो हमें TTP वाले नजर आते हैं जो कि रिलीजन को क्लेम करते हैं। वो तो कौमी मसला है ना सबका। उन्होंने तो उलमा को भी शहीद किया है, उन्होंने डॉक्टर्स को भी शहीद किया है, उन्होंने छोटे बच्चों को भी शहीद किया है। उसको तो हम मजहबी तबके के अंदर नहीं लेके आ सकते, वो तो दहशतगर्दी है, कोई भी करे, सेकुलर करे या कोई भी करे। लेकिन जैसे हम BLA की वजह से पाकिस्तान के सारे सेकुलर्स को दहशतगर्द नहीं कहते या लेफ्टीज को दहशतगर्द नहीं कहते, ऐसे ही फेयर बात होगी कि TTP की वजह से जिसको लोग डिसऑन करते हैं, ये तो BLA को डिसऑन भी नहीं करते ना, खामोश हैं उस पर। हम तो सामने सामने कहते हैं कि वो खवारिज है भाई। तो उनको ये लेके सारे आम पाकिस्तानी जो है उसको ये मलाइन करते हैं, या सारे जो मजहबी तबका, पता नहीं मजहबी तबका सारा ही मजहबी तबका होता है, जितने भी हैं सारे निकाह की पैदावार हैं, सब ने मजहब की वजह से निकाह किया हुआ है ना। ये पता नहीं क्या तासुर दे रहे होते हैं कि मजहबी तबका शायद कुछ छोटा सा मौलवियों का तबका है, जस्ट डोंट केयर इट। बहरहाल फिर भी जिसको ये कहते हैं उसको इसके अंदर तो शामिल ना करें दहशतगर्दी के अंदर। अब रह जाता है जो आपको नज़र आता है किसी हद तक जो जलसे में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है, या आपको नज़र आता है कि जो ये जो क्या कहते हैं मॉब लिंचिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें, बिल्कुल मैं इन चीज़ों को डिनाई नहीं करता। लेकिन मुझे बताइए, और ये कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है, मैं एक एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि मॉब लिंचिंग से ज़्यादा बड़े ख़तरनाक इंसिडेंट्स अमेरिका में होते हैं। मिसाल के तौर पे वहाँ पे मैस शूटिंग्स होती हैं, एवरेज है 650 मैस शूटिंग्स पर ईयर। 600 से ज़्यादा मैस शूटिंग्स जहाँ पे होती हों, और वहाँ पे आप एक ऐसे मुल्क का सामने मुकाबला कर रहे हैं जहाँ पे एवरेज जो मॉब लिंचिंग, रिलीजियसली मोटिवेटेड मॉब लिंचिंग्स हैं, वो शायद साल में 3-4 भी नहीं होती, और अगर 4 होती हैं दैट इज़ 4 टू मैनी, एक भी नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका मुल्क की तरक्की से कोई ताल्लुक नहीं होता। इंग्लैंड में जो मॉब लिंचिंग होती है, हर वीकेंड पे आप नाइट क्लब्स के, यानी कि जो वीकेंड जो नाइट लाइफ कहते हैं, आप देखें उसके वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, बाकी आपको सोशल मीडिया पे आपको मिलेंगे कि किस तरह से सर पटोल हो रही होती है। एक बंदे को गिरा के 4-4, 5-5 उस पर पुल पड़ रहे होते हैं, अस्पतालों में बेड्स कम पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल्स के कॉरिडोर में उनको लिटाया हुआ होता है। हर वीकेंड की कहानी है भाई। इंग्लैंड की तरक्की तो नहीं रुकी इस वजह से। और आपको कितनी एग्जाम्पल्स, फुटबॉल के जो वायलेंस होता है पूरे यूरोप में होता है, कभी उसकी तरक्की नहीं रुकती है यूरोप की। तो
नहीं, वायलेंस को मैं ग्लोरीफाई नहीं करता, जस्टिफाई नहीं करता। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में भी जो होता है ये गलत होता है, लेकिन पाकिस्तान में क्या रिलीजियस वायलेंस, आप रिलीजियस और पॉलिटिकल वायलेंस को आप देख, पाकिस्तान में इस वक्त आप अदादो शुमार उठा के देखें, पाकिस्तान में कितने रिलीजियस लीडर्स ऐसे हैं जिन पे इतनी FIRs हैं जितनी पाकिस्तान के सियासी लीडर्स पे हैं। फवाद चौधरी साहब, इनको तो शिद्दत पसंद कह देते हैं, खुद फवाद चौधरी साहब पे केस हुआ ECP पे के खिलाफ सेडिशन का, उनके खिलाफ जो है वो वायलेंस की इंसाइटमेंट का। मैं सिर्फ उनके एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सियासतदानों पे आप दहशतगर्दी के मुकदमे देखें, आप इन पे लूट मार के मुकदमे देखें, और उसके अलावा ये चीज़ भी जहन में रखें, इन एडिशन टू ऑल दैट, हम हर इलेक्शन में नज़र आता है, ख़ासकर जो देहाती इलाके हैं, रूरल एरियाज़ जो हैं, वहाँ पे लोगों को ज़दोकोब किया जा रहा होता है, वोट ना देने पे बांध के मार रहे होते हैं। ये वीडियोज़ आपको हर इलेक्शन में मिलती हैं। तो रिलीजियस वायलेंस बिल्कुल कंडेमेबल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप ये कहें कि जो लोग कंडेम कर रहे हैं वो खुद ये काम नहीं करते, क्यों भाई? पाकिस्तान में सियासतदानों की ज़ाती जेलें भी हैं, ये वायलेंस नहीं है तो क्या है? ऐसे ऐसे सियासतदान पाकिस्तान में मौजूद हैं कि उनके डेरों पे ये वो बातें हैं जिन पे ये बातें कहने से के बाद आपको गोली खाने का रिस्क होता है। बट इफ़ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग, विल टॉक अबाउट समथिंग। इनके डेरों पे फैसला हो रहा होता है कि किसकी बेटी की किससे शादी होगी, मजबूर किया हुआ लोगों को कि वो बाप इतना आज़ाद नहीं है। ये सारा का ये वायलेंस है सारा भाई। कराची में कितना अरसा हर रोज़ जो कत्लो खून रहा, उसके वो MQM का ज़माना सबको याद होगा, वो क्या रिलीजियसली मोटिवेटेड वायलेंस था भाई, पॉलिटिक। लेकिन मैं उसको मैं कंडेम तो ज़रूर करता हूँ, लेकिन मैं कहूँगा कि इस तरह का वायलेंस आपको न्यूयॉर्क में मिलेगा। तरक्की याफ्ता ममालिक, अमेरिका में कितनी जगह पे लोगों को ये एडवाइस होती है कि खाली जेब ना निकलना, $5-10 के लिए गोली ना खा लेना, किसी ने अगर आके गन पॉइंट पे तुम्हें लूटने की कोशिश की तो दे देना जेब से पैसे निकाल के, मरना जाना उसके लिए। अगेन वायलेंस इज़ बैड, लेकिन वायलेंस इज़ नॉट द रीज़न कि आपकी तरक्की रुक जाए। तरक्की रुकती है जब आप ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट नहीं करते, जब आप साइंस पे इन्वेस्ट नहीं करते, जब आपका रिसर्च का बजट ना होने के बराबर होता है, जब अय्याशियों में आपका आधा बजट निकल जाता है। UNDP की रिपोर्ट की मैंने कई दफ़ा जिक्र किया है, 38 अरब में से 17 अरब से ज़्यादा, अराउंड 50% हमारा वो हमारी अय्याशियों में जा रहा है। तरक्की आपकी यहाँ से रुकती है। ये जेन्युइन क्वेश्चंस हैं, जो इन पे सवाल करो मौलवी सामने आ जाता है। मैं इसलिए कहता हूँ कि भाई जो असल टारगेट है, जहाँ पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे सियासतदान हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, वी नीड टू पोज दीज क्वेश्चंस टू देम कि आप क्या कर रहे हैं। यही लोग मुल्क को लूट रहे होते हैं, और जिनको लूट रहे होते हैं उन्हीं को इस काम पे लगाया हुआ कि मौलवी की वजह से तुम तरक्की नहीं करते। जस्ट टेल मी, कभी कोई फतवा आया हुआ हो ऐसा कि आप साइंस में तरक्की नहीं कर सकते? कभी किसी मौलवी ने आपकी कोई लेबॉर्ट्रीज बंद कर दी हों? एनीथिंग लाइक दैट एवर हैपेंड? हमारे साइंसदानों को देखें, परवेज हुद भाई साहब को देखें, साइंस में उनका कंट्रीब्यूशन, नोटेबल कंट्रीब्यूशन, जीरो है। वो भी कह रहे हैं मौलवी की वजह से तरक्की नहीं हो। यार तुसी तो ना कहो ना, कम से कम यू हैव टू शो फॉर कि आपने किया क्या है। हमारे सियासतदानों, अपने सहाफ़ियों को देखें, जो पूरे पूरे सियासतदान हैं, पूरे के पूरे सियासतदान होते हैं, पे रोल्स पे होते हैं, सियासी पार्टियों को एडजस्ट उनको किया हुआ होता है TV चैनल्स पे। आप उस करप्शन का हिस्सा हैं, उस सेटअप का हिस्सा हैं जिसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया हुआ है। आपसे पूछो, आप भी कहते हैं मौलवी। मैं मौलवी का दिफा नहीं है, सिर्फ ये है कि जब आप मौलवी की बात करते हैं तो आप असल जो आपका जो जहाँ पे आपका प्रॉब्लम है, आप उसको मिस करके एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगे होते हैं, और जो आपको लूटने वाले हैं वो बस सिगरेट लगा के तमाशा देख रहे होते हैं नीचे। मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है। एंड आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि अब हम रियल क्वेश्चंस की तरफ जाएं, असल क्वेश्चंस की तरफ जाएं कि भाई मैं चाहता हूँ मेरे अस्पताल में दवाई पहुँचे, मौलवी ने नहीं रोकी हुई है। मैं चाहता हूँ महंगाई पे कंट्रोल हो, मौलवी ने नहीं रोका हुआ है। मैं चाहता हूँ कि बिल जो हैं फेयर तरीके से आएँ। लोग कहते हैं वो कहते हैं बिल दो बिजली लो, ये गवर्नमेंट की तरफ से बात है। अब लोग आगे से कहते हैं कि जनाब बिल भी ले लिया, बिजली तो दे दो। 1.5 लाख 2 लाख एक आम झोंपड़ी वाला आदमी जो है, यानी कि बिल्कुल जिसका मीटर लगा हुआ है, जिसकी झोंपड़ी से मुराद वो टाट वाली नहीं, जिसने एक टेम्परी से अपना एक स्ट्रक्चर इरेक्ट किया हुआ है, उसके भी इतने बिल आ रहे होते हैं। ये क्या मौलवी की गलती है? ओ भाई आपकी पॉलिसी फेलियर्स हैं। इट्स अबाउट टाइम कि हम उनको फिक्स करें, और वो उसी वक्त फिक्स करेंगे जब हम ये मौलवी शोलवी की ब्लेम गेम छोड़ के शुरू करेंगे। असल में भी हमें हिसाब चाहिए, भाई ये पैसा कहाँ पे जा रहा है, क्यों इतनी अय्याशियाँ हैं, वाई। आप काम पे आते हैं, फ्यूल अपनी जेब से लगता है आपका। मैं काम पे आता हूँ, मेरी जेब से लगता है।
जिसकी 7-8 लाख रुपए तनख्वाह है, उसको साथ फ्यूल भी फ्री दिया जा रहा है और वो भी आपसे कहता है मौलवी आपको तरक्की नहीं करने देता. व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दैट?